आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल और फैक्टर्स हम बोलते किसको हैं। मल्टीपल्स का मतलब है जैसे कि हम कहते हैं कि 15 के मल्टीपल्स बताइए कौन कौन से हैं। तो 15 के मल्टीपल्स होंगे जो 15 की गुणा। मल्टीपल का मतलब होता है कि वो उसकी गुणा में आना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें कि 15 के मल्टीपल्स बताओ क्या क्या हैं, तो आप कहोगे 15 के मल्टीपल्स हैं 15, क्योंकि 15 एक कम 15 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छीके 90। मतलब ये सारे के सारे इसके मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। 15 की गुणा 1 से कर रहे हैं तो 15, 15 की गुणा 2 से 30। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी इसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें कि आप जो है 32 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं। तो फैक्टर्स का मतलब हुआ कि 32 जो है किस किस संख्या से भाग हो जाती है। तो भाग हो रही है तो इसका मतलब एक तो ये 1 से भाग होती है, फिर 2 से भी भाग हो जाती है, 3 से होती ही नहीं तो उसके बाद 4 से, 5 6 से होती नहीं, 7 से नहीं होती, इसके बाद 8 से होती है, 9 10 11 12 13, उसके बाद 16 से होती है और उसके बाद 32 से होती है। तो इसका मतलब कि ये सारे क्या कहलाएंगे, इसके ये सारे कहलाएंगे इसके फैक्टर्स। तो मल्टीपल होता है कि कोई संख्या इसके गुणा में आती चली जा रही है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो संख्या जो है कौन कौन सी संख्या इसको भाग करती हैं। मतलब कि 1 से भाग हो जाता है ये, 2 से, 4 से, 8 से, जिस जिस संख्या से ये भाग हो जाती है वो इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। अब अगर हम बात कहें हम अगर बात कहें कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर हम इस बात को एक एग्जांपल से समझें कि 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। 5 के आप कहोगे 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और नीचे भागे आगे बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। इसी तरीके 6 से कौन कौन से होते हैं, 6 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 को 6 को 36, 6 7 42, 6 8 48 और आगे 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 इस तरीके से चलते चले जाएंगे। इसी तरीके 10 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 10 से कम 10, 20, 30, 40, 50, 60 और इस तरीके से आगे आगे चलते चले जाएंगे। तो इसमें हमें लीस्ट कॉमन निकालना है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो इन सब में कॉमन है वो मल्टीपल उठाना है। तो इसका मतलब कि 5 इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 30 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये तीनों में कॉमन है और ये जो कॉमन है ये सबसे छोटा है। मतलब कॉमन तो हो सकता है इसके बाद भी आ जाए, लेकिन ये जो कॉमन आया है ये सबसे छोटा है, इससे पहले कोई कॉमन इनके बीच में नहीं है। तो इसका मतलब कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह सबसे छोटी संख्या जो तीनों के मल्टीपल में है उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
अब हम जो हैं अब हम जो है एलसीएम कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है? सबसे पहला मेथड आता है डिवीज़न मेथड। भाग विधि से हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। जो हमने छोटी क्लासेस में एलसीएम कैलकुलेट करने का तरीका सीखा है वो हमारा कौन सा मेथड है? भाग विधि है। तो इस तरीके में आप क्या करते थे जब हम छोटे होते थे? तो हम कहते थे कि इसको इनमें से कोई दो संख्या जिस एक पहाड़े पे कटती है उससे काटो पहले। तो ये जो है 5 और 10 कट रहा है तो मैं 5 पे काट दूँ। 5 एकम 5, 6 नहीं कट रहा तो एज इट इज़ 5 दूनी 10। फिर ये दोनों भी कट रहे हैं तो 2 एकम 2 तिये 2 एकम। अब जो है ये किसी 3 आ रहा है तो इसका मतलब कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10 तिये 30। तो आप इस तरीके से जब यहाँ पर कोई दो संख्या एक बन जाती है तो आपका यहाँ से सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब कि 5 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1, एक एक तो मतलब ही नहीं है उनका। तो 5 दूनी 10, 10 तिये 30। तो ये क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। ये मेथड हम फॉलो करते थे जब हम छोटी क्लासेस में होते थे, लेकिन आज की डेट में हम इस मेथड से काम नहीं करते। इसका दूसरा मेथड आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारा दूसरा मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो ये संख्या है इनके प्राइम फैक्टर्स हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि इसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते चले जाओ। 24 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो भी अंदर रह गया 12, फिर 2 से कर दो तो अंदर रह गया 6, फिर 2 से कर दो 3, 3 से, क्योंकि 2 और 3 जो है एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया? 2 की पावर 3 इंटू 3। और ये क्या आएगा? 3 इंटू 10, 3 प्राइम नंबर है। और 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 5। 40 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 गुना 10। 4 गुना 10 मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 3 इंटू 5। अब जब आपने ये इसके प्राइम फैक्टर बना लिए तो इसके बाद जो है जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है उसे आप लिखोगे। जैसे कि 2 की पावर, इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट है वो आप नीचे लिखोगे। 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो इसका मतलब कि 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर, यहाँ 1 है 3 की पावर, यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब कि 3 की पावर 1। फिर 5 की पावर, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 है। तो इसका मतलब 5 की पावर 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 2 की पावर 3 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 5 120। तो इसका एलसीएम कितना हुआ हमारा? 120। एलसीएम के जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एलसीएम के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते वक्त बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होता है हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसलिए सबसे पहले हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक बार पहले इसको हम सीख चुके हैं। आपको पता होना चाहिए 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 का क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 का क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए।
16 का क्या कहता है, लास्ट के 4 डिजिट्स जो 16 से डिवाइड होने चाहिए, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। 25 का डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं, 2 डिजिट्स 25 से डिविजिबल होने चाहिए, 25 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये हमारे इसका पढ़ा था हमने। फिर हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स जो हैं, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें हम क्या करते थे, लास्ट से 3 डिजिट्स के पेयर बनाते थे और उनका पॉजिटिव डिफरेंस जो है 7, 11 या 13 से भाग होना चाहिए। इसी के साथ हमने और भी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि अगर कोई संख्या जैसे 315, अगर कोई संख्या a और b से भाग होती है, जैसे 5 और 7, 315 जो है 5 से भी भाग हो जाता है और 7 से भी भाग हो जाता है, 7 चौके 28, 3 7 जो 35, तो यह संख्या 5 गुना 7 से भी भाग होगा। लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो ये 5 और 7 है वो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम नंबर हमने देखे थे कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर हमने कहा था वो नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसे हम क्या बोलते थे, को प्राइम नंबर। इसका मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब कि यह संख्या 35 से भी डिवाइड होगी अगर 5 और 7 को प्राइम नंबर हैं तो। इसी के बेसिस पे हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 945। 2 को प्राइम नंबर का गुना दे रखी है उसने 945। कोई भी 2 प्राइम नंबर हैं a और b, उनकी गुना जो है 945 है। तो कह रहा है कि देन फाइंड देयर एलसीएम, तो उनका एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसका मतलब अभी हमने देखा था कि अगर कोई संख्या a और b दोनों से कटती है और दोनों को प्राइम नंबर है तो वह संख्या a इंटू बी से भी कटेगी। और को प्राइम नंबर का मतलब क्या था कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब a और b जो है कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि इनकी अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालना पड़ेगा, उनकी गुना करनी पड़ेगी। और उनकी गुना उसने कितनी दे रखी है, 945। 945 दे रखा है तो इसका आंसर कितना होगा, 945 होगा। अभी भी बात समझ में नहीं आई। अगर मान लो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँ कि कोई 2 प्राइम नंबर है 5 और 7, ये 5 और 7 2 को प्राइम नंबर है और इनकी गुना दे रखी है 35। इनकी गुना करके आपको बता रखा है 35 है। तो आपने बताना है कि इन दोनों को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या आएगा। आपको पता है कि को प्राइम नंबर में कुछ कॉमन तो होता नहीं, ये कॉमन टेबल पे तो कटेगा नहीं। तो इसका मतलब कि इन दोनों की जो गुना होगी वही तो इसका एलसीएम होगा। तो इसका मतलब कि इसका एलसीएम कितना है, 35। इसी तरीके से इनकी गुना करके आपको 945 दे दिया, तो इसका मतलब कि इनका जो एलसीएम होगा वो भी 945 ही होगा, क्योंकि किसी और टेबल पे तो ये कटेगा नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन में कहता है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो सबसे छोटा है और इन सब से भाग हो जाता है। तो हमें ऑप्शंस में ये चीज़ें दे रखी हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 जीरो तो हम काट सकते हैं, क्योंकि 100 जो है 10 का स्क्वायर बन जाएगा, ये तो सब जगह से हम आपस में काट सकते हैं। तो हमारे पास संख्या ये बच गई। अब कोई भी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं जो आपने लर्न भी करनी है, कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट जो है ना तो 2, 3, 7 और 8 इन चारों में से कोई भी डिजिट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ चेक करूँ, यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 8 है, ये भी नहीं हो सकता। ये 2 है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? ये इसका आंसर है। हाँ जी, देखें ये क्वेश्चन में क्या कहता है। कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कैलकुलेट करो जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 8, 12, 15 और 20 से, इन चारों से भाग हो जाए। ऑप्शंस में ये दे रखा है। अच्छा, अगर हम अभी बात करें, कौन सा ऑप्शन था? 24, 30, 40, 120। अगर हम एक बात देखें कि अभी हमने एक एग्जांपल कैलकुलेट किया था जिसमें कहा था 24, 30 और 40, इसका एलसीएम कैलकुलेट किया था। एलसीएम आया था हमारा 120। तो क्या हम इस एलसीएम का मतलब समझते हैं? इस एलसीएम का मतलब क्या है? ये 120 जो एलसीएम है, यह 120 एलसीएम 24 से भी भाग होता है, 30 से भी भाग हो जाता है और 40 से भी भाग हो जाता है। इसका मतलब कि 120 जो है इनका कॉमन मल्टीपल है। 24 गुना 5 कह सकते हैं हम, 30 गुना 4, 40 गुना 3। तो इसका मतलब कि 120 जो है इन तीनों से भाग होना चाहिए, तभी ये इसका क्या कहलाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। इसका मतलब कि 120 24 से भी भाग होना चाहिए, 30 से भी और 40 से भी। अगर किसी एक से ये भाग नहीं होता तो ये इसका एलसीएम नहीं आएगा। तो अगर मैं कहता हूँ मैं अगर ये चेक कर दूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि ये 120 जो है इन तीनों का एलसीएम है, तो इसका मतलब कि अगर ये 24 से भाग होता है, एक से हम चेक कर लें तो ये तो हमें पहले ही पता है कि तीनों से भाग होता है। तो अगर एक से भी हम कैलकुलेट करके देख लें तब भी हमारा आंसर सेम ही होगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे अगर हम बात कहें कि यह संख्या जो है 8, 12, 15 और 20 से भाग होती है, 8, 12, 15, 20 से भाग होती है, तो इसका मतलब कि यह संख्या अगर 8 से भाग होती है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से भाग होने चाहिए। 8 से भाग होने चाहिए तो इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स देखो इसमें, 8 एकम 8, 1, 8 एकम 8, 7, ये भाग नहीं होता। इसका मतलब कि ये इसका ऑप्शन का आंसर नहीं हो सकता। इसमें चेक करें, 8 एकम 8, 1, 8 एकम 8, 6, 0, ये भी नहीं हो सकता। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2, ये भी नहीं हो सकता। 8 एकम 8, 1, 8 दूनी 16, इसका मतलब आंसर क्या है इसका? ये है। तो इसका मतलब कि हमें जो है क्वेश्चंस को पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। कई क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही हम उसको सोल्व कर सकते हैं। कह रहा है 5 नंबर की सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन सब से भाग हो जाती हो। तो इसका मतलब कि ऑप्शंस में हमें ये सब चीज़ें दे रखी हैं। अगर मैं यहाँ से हिसाब लगाऊँ, यहाँ से अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो ये क्या कहलाता है? 56 जो है, 7, 8, 56 होता है। 7, 8, 56 है तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर भी हैं। तो इसका मतलब कि ए और बी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये को प्राइम नंबर होते हैं तो दोनों को प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब कि ये 8 से और 7 से दोनों से भी भाग होता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लें हम इन ऑप्शंस में। 3 डिजिट्स क्या हैं इसकी? 290। तो 8, 3, 24, 5, 0। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 8 एकम 8, ये भी नहीं हो सकता। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4, 0, ये हो सकता है। 8 से तो 56, 2, 0, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि आंसर क्या है इसका? 10, 200, 10, 920।